मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 का पेज नंबर 43 कंप्लीट किया। अब आज हम 44 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, पहले हम एक बार रिवाइज कर लें कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था जो वेंकटेश्वर रहते थे, वेंकटेश्वर राव के घर में पहुंचा और उन्होंने क्या किया, मुझे बिठाकर और अंदर शयन कक्ष में चले गए। और इसके बाद मैंने उनका जो ड्राइंग रूम देखा वो बहुत अच्छे से सजा हुआ था। तो मैं मन ही मन सोचने लगा कि इसमें इतना परिवर्तन कैसे आ गया। जब ये हॉस्टल में रहता था तो अपनी चीज़ें अव्यवस्थित रखता था, इधर उधर फेंकता रहता था, परंतु उनका घर कैसा सजा था, जैसे फिल्म की कोई शूटिंग हो रही, उसका सेट तैयार किया गया। तो मैंने सोचा हो सकता है इनकी पत्नी बहुत अच्छी हो, सुघड़ हो, और मैं उससे अपनी पत्नी की कल्पना करने लगा। इतने में उनकी पत्नी आ गई, रमा। उसने बोला, नमस्ते भाई साहब, और सब हालचाल पूछा और बोले, आप हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए। और फिर कहा, अभिवादन किया और फिर कहा कि आप मेरी जो आप हैं वो मेरे बेटे सुरेश की शादी में क्यों नहीं आए। इतना हम पढ़ चुके थे। अब हम आगे पेज नंबर 44 पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ 43 में एक शब्द लिखा है हमने, फिर आगे पढ़ते हैं। तो आपका बहुत इंतजार किया। क्या बोली, हमने तो आपका बहुत इंतजार किया। क्या सुरेश की शादी हो गई। मैंने क्या बोला, क्या सुरेश की शादी हो गई। मुझे न्योता कहाँ मिला। मैंने उससे बोला, मुझे तो न्योता यानी आमंत्रण तो नहीं मिला, निमंत्रण जो चला आता, ठीक है। निमंत्रण पत्र तो भेजा नहीं। मैंने क्या कहा, आपने निमंत्रण पत्र तो भेजा नहीं, उल्टे मुझ पर ही दोष लगा कर रही हो, दोषारोपण कर रही हो। मैंने क्या कहा कि तुमने निमंत्रण पत्र तो भेजा नहीं और मेरे पे ही दोषारोपण कर रही हो। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत है। एक तो चोरी करे और ऊपर से किसको डांटता, उल्टा चोर किसको डांटता, कोतवाल। यानी गलती तो आपकी खुद है, आपने निमंत्रण नहीं भेजा और ऊपर से मेरे को ही बोल रही हो। आप क्या कह रहे हैं। उसने क्या कहा, उनकी पत्नी ने, आप क्या कह रहे हैं। हमने तो पहली किश्त में ही कार्ड आपके नाम पोस्ट कर दिया था। बोली, हमने तो पहली किश्त, जब पहले सबको कार्ड भेजा था उसी में आपको भी कार्ड दे दिया था। हो सकता है रमा जी, पर मुझे मिलता तब ना मैं आता। मैंने क्या कहा कि मेरे को तो मिला नहीं, आपने हो सकता कार्ड दे दिया हो, परंतु मुझे तो मिला नहीं, मिलता तब तो मैं आता। सच कह रहा हूँ। मैंने क्या कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे नाम कोई निमंत्रण नहीं आया। मैंने उससे कहा कि मेरे नाम कोई निमंत्रण नहीं आया। मैंने अपनी तरफ से पूरी सफाई देने की कोशिश की। मैंने यानी पूरी बात रखी, अपनी सफाई देने की कोशिश की, यानी पूरी उसको बताने की कोशिश करी कि मैं क्यों नहीं आया। शायद रमा की तर्क के सामने मैं हार बैठता। यानी वो तर्क पे तर्क करी जा रही थी, है ना। कई कई व्यक्ति रहते हैं तो वो बोलते ही जाते हैं, दूसरों की बात नहीं सुनते हैं। तो वो बार बार बोले जा रही थी और मैं शायद हार जाता उससे। किंतु तभी वेंकटेश्वर राव ने प्रवेश करके मेरी रक्षा की। मेरा दोस्त आ गया और उसने मेरी रक्षा की। रमा नाश्ते का प्रबंध करने भीतर चली गई। रमा कहाँ चली गई, अंदर नाश्ता का प्रबंध करने, ठीक है, तैयार करने। अब थोड़ी देर बाद भीतर से बुलावा आया। थोड़ी देर बाद क्या आया, भीतर से आवाज आई। भोजनालय में गुड़िया जैसी सुंदर सुंदर क्या थी, कन्या तस्तरिया में मिठाइयाँ सजा रही थी। यानी प्लेटों में एक गुड़िया जैसी सुंदर कन्या थी, वो मिठाइयाँ सजा रही थी।
वेंकटेश्वर राव ने अपनी बहू का परिचय कराया। उसने क्या कराया? अपनी बहू थी उसकी, वो जो सुरेश की शादी हुई थी उसकी पत्नी, उसका परिचय कराया। यह सीमा मेरी पुत्रवधू, ने क्या कहा? यह सीमा है मेरी पुत्रवधू। जानते हो, इसने एमए प्रथम श्रेणी में किया। इसने क्या किया है? एमए, वो भी प्रथम श्रेणी में, यानी कॉलेज की पढ़ाई। ठीक है। बेटी ने विश्वविद्यालय भर में यह प्रथम आई। क्या कहा? कि पूरे विश्वविद्यालय में ये क्या आई थी? प्रथम आई थी, पहला नंबर पे। इसे स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ। इसे क्या मिला था? सोने का एक पदक मिला था। और फिर राव अलमारी से पदक लाकर उसने मेरे हाथ में थमा दिया। सॉरी, यहाँ है स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ। फिर राव ने अपनी पुत्रवधू से कहा, बेटी चाचा को जरा वह पदक तो दिखलाओ। उसने क्या कहा? कि जरा चाचा को वो पदक दिखवाओ जो तुमको शील्ड मिली है, पदक। ठीक है। सीमा को शायद पदक दिखाना पसंद ना था। सीमा को अच्छा नहीं लग रहा था कि हम अपनी बड़ाई करें। वह सर झुकाए चाय के प्याले मेज पर लगा रही थी। वह सिर झुकाए क्या लगा रही थी? चाय के प्याले मेज पर लगा रही थी, टेबल पे। रमा दौड़कर बैठक में गई। रमा कहाँ गई? दौड़ के बैठक में। अलमारी से पदक लाकर उसने मेरे हाथ में थमा दिया। और अलमारी से पदक लाई उनकी पत्नी ने, और किसके हाथ में थमा दिया? मेरे हाथ में थमा दिया। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। और आप क्या करेंगे? ये रीडिंग करेंगे और अपनी क्लास वर्क कॉपी